हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या होगा अगर आपने एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज में बिना काउंसलिंग के। राइट, अगर आपने किसी कॉलेज में बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट अगर एडमिशन लिया है किसी भी तरह से, चाहे वो डोनेशन दे के लिया हो या किसी भी तरह से अगर आपने एडमिशन लिया है, तो क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, है ना। मतलब आपकी सीट भी जा सकती है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आप में से किसी की ऐसी प्लानिंग है कि हम बिना काउंसलिंग के एडमिशन लेंगे, तो ये लीगली अप्रूव नहीं किया जाएगा। राइट, आपको मैं ये पीडीएफ में पूरा क्लियर बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या एमपी आयुष जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिख कर रखा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि महाविद्यालय द्वारा आयुष मंत्रालय सरकार द्वारा गठित निकाय अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रदेश काउंसलिंग प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी कि आयुष काउंसलिंग के अलावा अगर कोई भी तरह से स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, राइट, या लास्ट डेट के बाद में अगर एडमिशन हुआ, यानी कि 20 नवंबर को एडमिशन की लास्ट डेट है। अगर 20 नवंबर के बाद किसी भी कॉलेजेस में किसी भी तरह से अगर एडमिशन हो रहा है, वो मान्य नहीं किया जाएगा, है ना। अगर एडमिशन वहाँ पर होता है तो जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो एमपी गवर्नमेंट रहेगी, वो आपको या तो आपकी डिग्री कैंसिल करवा देगी या तो उस कॉलेज पर भी कार्रवाई होगी जिस कॉलेज ने एडमिशन लिया है ना। दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि जो राज्य स्तरीय काउंसलिंग के अंतिम चरण के उपरांत रिक्त रह गई सीट पर महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सीधे प्रवेश नहीं दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पर वही बताया है कि जो लास्ट राउंड होगा, लास्ट राउंड मतलब कि आपका जो है ये थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड के बाद में एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो होते हैं, मतलब पिछले कुछ सालों में कुछ कॉलेजेस ने थर्ड राउंड के बाद जो है वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए थे, और जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं पिछले कुछ सालों में, उन्हें वो जो मिस्टेक उन्होंने की थी ना डायरेक्ट एडमिशन लेने वाली, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है नेक्स्ट। तो आप लोग ऐसा ना करो, और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे, है ना, इस तरह से। एंड आगे जो इसमें लिखा हुआ है, सारे जो भी यहाँ पर उस कॉलेज के अगेंस्ट में जो चीज़ें लगेगी, यहाँ पर एक्ट 2020, एनसीएच एक्ट 2020 के नियम 28 के उप नियम के अनुसार, मतलब वो जो भी है कि एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस कॉलेज पर, है ना। तो आप ध्यान रखो कि आप एक्साइटमेंट में आप कुछ भी ऐसी गलती ना करो, है ना। उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, और ये जो नियम यानी कि ये जो एडमिशन के जो रूल्स है, ये आयुष जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, उनके अकॉर्डिंगली पूरा चलने वाला है ना। और यहाँ पर लिखा है कि पूर्व चरणों की काउंसलिंग के आधार पर हुए प्रवेश उपरांत यदि संबंधित आदेश में कोई परिवर्तन होते हैं, तब वह आगामी चरणों की काउंसलिंग पर ही लागू होंगे। राइट, मतलब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर काउंसलिंग के दौरान कोई डिसीजंस आते हैं तो वो उस काउंसलिंग में मान्य नहीं होंगे, नेक्स्ट वाली काउंसलिंग से उसको रूल में लाया जाएगा। राइट, और यहाँ पर नीचे कुछ जो यूनिवर्सिटी है उनके रूल्स दे रखे हैं, है ना, 22.1 में कि NCISM NCH से जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस रहेंगे, है ना, द्वारा निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा दिए गए प्रवेश ही विश्वविद्यालय द्वारा मान्य। मतलब यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो NCISM एंड NCH के थ्रू जो कॉलेजेस रजिस्टर्ड है, उन्हें ही जो है परमिशन मिली रहेगी एडमिशन्स के लिए, है ना, ऐसा। एंड सेकेंड, महाविद्यालय द्वारा किए गए ऑफलाइन प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया से हटकर किए गए प्रवेश की अंतिम कट ऑफ तिथि के पश्चात किए गए प्रवेश एवं स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स है तो सिर्फ 100 सीट्स पर ही एडमिशन होगा, 101 सीट्स पर भी एडमिशन नहीं होगा, है ना। अगर 100 सीटें हैं तो सिर्फ 100 सीटों पर एडमिशन लेना है कॉलेजेस को। अगर वो एक सीट भी ऊपर लेती है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मुझे यही बताना था आप लोगों को कि अगर
कोई कॉलेज आप लोगों से इस तरह से अगर एडमिशन के लिए कह रहा है तो आप अटेंटिव रहें और सावधान रहें, क्योंकि आपको ही जो है बाद में नुकसान हो सकता है दोस्तों। ठीक है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप सभी लोग इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव रहें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद दोस्तों।